ईडी को मिली बड़ी कामयाबी। छापेमारी में ईडी ने वॉशिंग मशीन से 2 करोड़ 54 लाख के नोटों की गड्डियां बरामद की। ईडी की टीम ने मेसर्स कैप्रिकॉनियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक विजय कुमार शुक्ला और संजय गोस्वामी के यहां एफवीए में 1999 के प्रावधानों के तहत ली थी तलाशी। ईडी को जानकारी मिली थी कि कुछ संस्थाएं बड़े पैमाने पर भारत के बाहर विदेशी मुद्रा भेजने में शामिल है। इसके आधार पर कंपनियों पर छापेमारी की गई थी। 2 करोड़ 54 लाख की बरामदगी पर आरोपी नहीं दे पाए कोई जवाब। तलाशी में आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण भी किए गए जब्त। जांच में हुआ बड़ा खुलासा। फर्जी माल ढुलाई सेवाओं और आयात की आड़ में सिंगापुर स्थित संस्थाओं को 1800 करोड़ रुपए भेजे गए। ईडी ने लेनदेन में शामिल संस्थाओं के 47 बैंक खातों को भी फ्रीज किया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर कल हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। ईडी हिरासत को दी गई है चुनौती। ईडी की हिरासत से केजरीवाल के आदेश जारी करने की शिकायत। बीजेपी ने एलजी से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। बीजेपी ने कहा केजरीवाल के आदेश गैरकानूनी, लेटरहेड का किया गया दुरुपयोग, मंत्री आतिशी को बर्खास्त करने की मांग। हिरासत से केजरीवाल के आदेश के दावे पर ईडी की सफाई। हिरासत के दौरान केजरीवाल से कोई साइन नहीं कराए गए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, तो दूसरी तरफ ईडी की हिरासत से केजरीवाल के जारी आदेश पर बीजेपी का हल्ला बोल। ईडी की हिरासत से केजरीवाल के निर्देश देने पर रोक की मांग। हाईकोर्ट में पीआईएल दायर कर निर्देश जारी करने पर रोक लगाने की मांग। के कविता को अदालत ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। अंतरिम जमानत पर 1 अप्रैल को अगली सुनवाई। चुनाव में प्रचार के लिए टीएमसी ने जारी की 40 स्टार कैंपेनरों की लिस्ट। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, रचना बनर्जी, सयोनी घोष लिस्ट में शामिल। ममता पर बीजेपी नेता दिलीप घोष के बयान की शिकायत। टीएमसी ने चुनाव आयोग से की घोष के बयान की शिकायत। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका। लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल। जेपी नड्डा से हुई मुलाकात। बीजेपी ने की 3 उम्मीदवारों वाली छठी लिस्ट जारी। करौली धौलपुर सीट से इंदु देवी जाटव लड़ेंगी चुनाव। दौसा से कन्हैया लाला मीणा बने उम्मीदवार। बीजेपी ने मणिपुर में नए चेहरे को दिया मौका। इनर मणिपुर से थोना ओजम बसंत कुमार सिंह को मिला टिकट। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की केरल के सीएम पिनराई विजयन के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल बीजेपी कार्यालय गए। तस्वीरें आई सामने। अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने कंगना पर चल रहे विवाद पर कहा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर कंगना को जो ट्रोल कर रहे हैं वो भूल गए हैं कि सोनिया और प्रियंका गांधी भी नेता हैं। अजित पवार ने कहा, महाराष्ट्र में एनडीए में सीट शेयरिंग पर 99% बात हो चुकी है। सीएम शिंदे और फडणवीस के साथ करेंगे उम्मीदवारों का ऐलान। कर्नाटक से बीजेपी के बागी नेता ईश्वरप्पा 12 अप्रैल को शिवमोगा से भरेंगे पर्चा, लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। गुजरात में 2 लोकसभा सीटों पर एआईएमआईएम उतारेगी उम्मीदवार। गांधीनगर और भरूच लोकसभा सीट से उम्मीदवार उतारने की घोषणा। ममता बनर्जी चोट लगने के बाद फिर से अपना प्रचार अभियान करेंगी शुरू। 31 मार्च को कृष्णानगर में जनसभा को करेंगी संबोधित। दिल्ली सरकार ने 27 मार्च को विधानसभा का सत्र बुलाया। सौरभ भारद्वाज देंगे स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी। लोकसभा चुनाव के लिए मेरठ से पीएम मोदी करेंगे प्रचार अभियान का आगाज। 30 मार्च को मेरठ में रैली। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी पीएम मोदी के साथ मंच करेंगे साझा। मेरठ में रैली की हो रही तैयारी। चुनावी रणनीति को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। गृहमंत्री अमित शाह के घर पहुंचे जेपी नड्डा। उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर भी हुई चर्चा। बंगाल के बशीरहाट से उम्मीदवार रेखा पात्रा से पीएम मोदी ने की बात। संदेश खाली की पीड़िता रेखा को बीजेपी ने बनाया है उम्मीदवार। कल दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। रायबरेली, अमेठी समेत कई सीटों पर ऐलान बाकी। टिहरी से बीजेपी उम्मीदवार माला राज्यलक्ष्मी शाह की नामांकन रैली में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। सभा को किया संबोधित। हरिद्वार से बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा चुनाव के लिए भरा पर्चा। बीजेपी के कई बड़े नेता रहे मौजूद। राजस्थान में चूरू से बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया ने भरा पर्चा। राजेंद्र राठौड़ समेत कई नेता रहे मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक खिलाड़ी है देवेंद्र झाझड़िया। असम के जोरहाट से कांग्रेस प्रत्याशी गौरव गोगोई ने भरा पर्चा। नामांकन से पहले किया रोड शो।
कोयम्बटूर से निर्दलीय उम्मीदवार नूर मोहम्मद ने अनोखे अंदाज में भरा पर्चा, गले में शिमला मिर्च की माला पहने बाजा बजाते हुए नामांकन भरने पहुंचे। उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी में दाखिल किया नामांकन, रोड शो करते हुए पहुंचे जिला मुख्यालय। नागपुर लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस नेता विकास ठाकरे ने भरा नामांकन, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ किया शक्ति प्रदर्शन, नितिन गडकरी से होगा मुकाबला। पश्चिम मिदनापुर पहुंचने पर अग्निमित्रा पॉल का समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत, बीजेपी ने बनाया है उम्मीदवार। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सोनीपत में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुंबई में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में हुए शामिल, व्यापारियों को किया संबोधित। कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत की विवादित पोस्ट पर सियासत जारी, दिल्ली में नड्डा से कंगना की मुलाकात। सोशल मीडिया पर कंगना के अपमान पर महिला आयोग ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा, चुनाव आयोग से की शिकायत। कंगना पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की विवादित पोस्ट के खिलाफ बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची, दर्ज कराई शिकायत, बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। देखिए, कांग्रेस का चरित्र ये रहा कि कांग्रेस हमेशा ऐसा करती है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि महिला के साथ दूज के अवसर पर कांग्रेस के लोग ये कर रहे हैं। ये कांग्रेस भले ही करे, लेकिन जनता सब देख रही है, जनता इनसे जवाब लेगी और जनता कांग्रेस को ठुकराएगी। सोशल मीडिया पर हुए अपमान पर कंगना का भी बयान सामने आया, कहा मंडी को छोटा काशी कहा जाता है, इस अपमान से मंडी के लोग दुखी हैं। वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है। कंगना के समर्थन में उतरी स्मृति ईरानी, कहा कंगना ने आज तक जो किया बहादुरी से किया, लोकसभा चुनाव के लिए विजयी भव। कंगना के अपमान पर बीजेपी नेताओं ने पूछा सवाल, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की सुप्रिया श्रीनेत की बर्खास्तगी की मांग। कंगना के अपमान पर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कंगना के पिता का कांग्रेस ने किया सम्मान, महिलाओं के लिए तमाम योजनाओं का दिया हवाला। कंगना पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर पलटी सुप्रिया श्रीनेत, कहा मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को कई लोग करते हैं इस्तेमाल। सीयूईटी यूजी 2024 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाई गई, छात्र 31 मार्च 2024 तक कर सकते हैं आवेदन। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा के कारण जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रवेश परीक्षा की तारीख बदली गई, यूनिवर्सिटी ने परीक्षा का नया शेड्यूल किया जारी। बेंगलुरु में चलती बस में एक महिला से कंडक्टर ने की मारपीट, बीएमटीसी ने कंडक्टर किया सस्पेंड। लातूर में सड़क पर चलती कार में अचानक लगी आग, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। अकोला का तापमान मार्च में ही पहुंचा 41.5 डिग्री के पास, अभी से ही हुआ लोगों का हाल बेहाल। धार की भोजशाला परिसर में एसआई की टीम के सर्वे का काम पूरा, आज टीम ने 9.5 घंटे से ज्यादा तक किया सर्वे का काम। महाकाल मंदिर में आग लगने के बाद प्रशासन का फैसला, रंगपंचमी के दौरान बाहर से रंग लाने पर लगाया प्रतिबंध। जगत गुरु शंकराचार्य अभियुक्तेश्वरन सरस्वती गोवर्धन से दिल्ली तक पदयात्रा के लिए निकले, गौहत्या प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने की मांग। एम्स ने अपने ऐप हेल्दी स्माइल को बनाया और बेहतर इसके जरिए पता लगाया जा सकता है कि आपने या आपके बच्चे ने दिन में 2 बार ब्रश किया है या नहीं। भारत और अफगानिस्तान के बीच गुवाहाटी में फीफा वर्ल्ड कप क्वालीफायर मैच से पहले सुरसजाई स्टेडियम पहुंचे टीम के फैंस, मैच को लेकर गजब का उत्साह। रूपनगर के आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला का हुआ आयोजन, खास पर्व को मनाने के लिए आनंदपुर साहिब में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। होली मिलन समारोह में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, 11 में से 11 लोकसभा सीटें जीतने का किया दावा। 21 दिन बाद सोनम वांगचुक ने खत्म की भूख हड़ताल, सैकड़ों समर्थकों के साथ लद्दाख के मुद्दों पर था अनशन। हिमाचल के रामपुर में बसंत के आगमन की खुशी में मनाए जाने वाले फाग उत्सव का शुभारंभ, कुल्लू मनाली और आसपास के 26 देवी देवताओं का हुआ पारंपरिक तरीके से स्वागत। जैसलमेर दौरे पर भारत आए सिंगापुर के राष्ट्रपति, राजवाड़ा फोर्ट में हुआ स्वागत, हवेली और अन्य पर्यटन स्थलों का करेंगे भ्रमण।
देश के कुछ हिस्सों में आज खेली गई होली। भुवनेश्वर, यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल के कई शहरों में फाग के गीतों के बीच उड़े रंग और गुलाल। गोरखपुर में सीएम योगी ने लोगों के साथ जमकर खेली होली। भगवान नरसिम्हा की शोभा यात्रा के दौरान दिखे उत्सव के अद्भुत रंग। सीएम योगी ने सभी को दी होली की बधाई। बाहर के जिलों से भी आए कई संतों ने समारोह में लिया हिस्सा। काला चश्मा और पगड़ी पहने होली के मूड में नजर आए सीएम योगी। मंच से लगवाए नारे। गोरखपुर में भगवान नरसिम्हा की शोभा यात्रा के दौरान लोगों ने किया जमकर डांस। फूल और गुलाल से रंगे लोग। मथुरा के बलदेव में हुरंगे का आयोजन। दाऊजी मंदिर प्रांगण में खेली गई होली। हुरंगे में भाभी देवर के बीच होती है तीखी नोकझोंक, इसलिए इसे देवर भाभी की होली भी कहा जाता है। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने धूमधाम से मनाई होली। पार्टी कार्यकर्ता भी रहे साथ। चिराग पासवान ने भी जमकर खेली होली। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव दिखे साथ। कानपुर से आया होली का शानदार नजारा। पुलिस जवानों ने कमिश्नर के साथ खेली होली। पटना में भी रंगोत्सव का दौर जारी। मीठापुर इलाके में लोगों ने जमकर खेली होली। छतरपुर में होली की मस्ती में डूबे नजर आए बाबा बागेश्वर। भक्तों के साथ बजाया नगाड़ा। छतरपुर में रंगोत्सव में दिखे भक्ति और उत्सव के अद्भुत रंग। एक बुजुर्ग महिला ने बाबा के गाल पर लगाया गुलाल, साथ में किया नृत्य। यूपी के प्रयागराज में आज भी होली की धूम। फिल्मी गानों पर लोगों ने जमकर किया डांस। भुवनेश्वर के जगन्नाथ मंदिर में डोला होली समारोह का हुआ आयोजन। भक्तों ने जमकर खेली होली। अमेरिका के बाद यूरोप में भी एप्पल, गूगल और मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियों की रेगुलेटरी की जांच। प्रतिस्पर्धा कानून आने के बाद छोटी कंपनियों को भी फलने फूलने का मौका मिलेगा। मथुरा, वृंदावन जैसे होली के धार्मिक टूरिज्म के लिए लोकप्रिय शहरों के दम पर इस साल होली के दौरान 50,000 करोड़ की बिक्री। काशी, अयोध्या का भी बड़ा योगदान। ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने होली के वीकेंड में रिकॉर्ड कारोबार दर्ज किया। एक दिन में स्विगी ने पहली बार 7 लाख और जेप्टो ने 6 लाख डिलीवरीज की। दिल्ली रीजन की इंडियन स्मॉल स्केल पेंट एसोसिएशन ने खुशियों का मिलन थीम पर मनाया होली का त्योहार। मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल के साथ इंडियन पेंट इंडस्ट्री की तेज तरक्की का भरा दम। एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी बोइंग के सीईओ साल के आखिर तक कंपनी से देंगे इस्तीफा। हवा में विमान का दरवाजा उखड़ने का मामला सामने आने के बाद कमर्शियल एयरक्राफ्ट यूनिट के हेड तुरंत रिटायर होंगे। अमेरिका के बाल्टीमोर में पुल से टकराया कंटेनर जहाज। हादसे के फौरन बाद ध्वस्त होकर गिरा पुल। कई लोगों की गई जान। बड़े पैमाने पर चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। गाजा के लोगों तक मदद पहुंचाने पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का बड़ा बयान। बोले, लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए बनाए जाएं और नए रास्ते, नए कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता। इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों पर तुर्की की सरकार ने कसी नकेल। 147 लोगों को आतंकवादी संगठन से संबंध रखने के शक में किया गया गिरफ्तार। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प। यूरोपीय यूनियन की कृषि नीति से परेशान है बेल्जियम के किसानों की मांग। पर्यावरण को लेकर बनाई गई नीति को नरम करे ईयू संगठन। उत्तर और मध्य चीन में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। बाढ़ के पानी में डूबे कई घर। बड़े पैमाने पर चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। गाजा संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास। तत्काल युद्ध विराम और सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई की मांग। गाजा में तुरंत संघर्ष विराम लागू करने की मांग करने वाला प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में पास होने पर भड़का इजरायल। अपने डेलीगेशन की अमेरिका की प्रस्तावित यात्रा रद्द की। यूएन महासचिव ने इजरायल से सैन्य अभियान रोकने और गाजा में मानवीय मदद आने देने की अपील की। कहा, उत्तरी गाजा में लोग अकाल का कर रहे हैं सामना। जर्मन विदेश मंत्री बेयर वॉक ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से की मुलाकात। गाजा में युद्ध विराम और मानवीय मदद पहुंचाने पर हुई बातचीत। फिलिस्तीनियों के समर्थन में जॉर्डन की राजधानी अम्मान में प्रदर्शन का दौर जारी। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर इजरायली दूतावास में घुसने की कोशिश की। नाइजीरिया के कदूना प्रांत से अगवा हुए 130 से ज्यादा स्कूली छात्रों को सेना ने छुड़ाया। सभी बच्चों को उनके माता पिता को सौंपा गया।
अमेरिका के मिनेसोटा और ऊपरी मिडवेस्ट के कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी, 8 इंच तक गिरे बर्फ की वजह से यातायात पर पड़ा असर। अमेरिका के मिनेसोटा में हवाई उड़ानें बाधित, प्रशासन ने स्कूल कॉलेज को बंद करने के दिए आदेश, लोगों को घरों में रहने की सलाह। आइसलैंड के रेगजेंस प्रायद्वीप पर फटे ज्वालामुखी में विस्फोट जारी, करीब 3 किलोमीटर पड़ी लंबी दरार से बह रहा लावा। रेगजेंस प्रायद्वीप पर भूकंप के भी रह रहकर आ रहे झटके, 3800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया।